आज देखेंगे 10th क्लास से अध्याय 6 जो कि जनन चैप्टर है। जनन चैप्टर में देखेंगे पुंकेसर और पुष्प के बारे में, ये है क्या और ये क्या क्या कार्य, पुंकेसर के बारे में देखेंगे और इसका क्या क्या कार्य है। तो अगर हम देखें तो ये अध्याय किसका है? अध्याय 6 बायोलॉजी। क्लास 10 देखेंगे। क्लास 10 एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट पुष्प सन को दर्शाते हुए इसमें देखेंगे, जैसे मानो कि पुष्पासन। ये पुष्पासन का कार्य क्या है? तो पुष्पासन का कार्य है कि फूल के सभी भागों को ग्रहण करते हैं। पुष्प के सभी भागों को ग्रहण करने का काम किसका है? वो पुष्पासन का है। पुष्पासन का कार्य है कि फूल के सभी भागों को ग्रहण करने का काम। फिर है वृंत। वृंत का काम क्या है? कि फूल के तने को जोड़ना तथा सहारा देता है। अगर ये जो होता है फूल का जो तना होता है उसको अगर जोड़ने का काम और सहारा देने का काम का बात करें तो ये हम किसमें देखेंगे? वृंत में। किसमें? वृंत में। वृंत का काम है कि फूल के तने को जोड़ना और सहारा देना। फिर आगे आएंगे वर्तिकाग्रह। वर्तिकाग्रह का काम है परागकण ग्रहण करने का काम। परागकण ग्रहण करने का काम किसका है? यह है वर्तिकाग्रह। फिर है वर्तिका। वर्तिका का काम है कि अंडाशय तक जोड़ने का काम। अंडाशय तक जोड़ने का काम कौन करते हैं? ये वर्तिका करते हैं। वर्तिका का काम है कि जैसे अंडाणु हुआ, अंडाशय हुआ, फिर शुक्राणु हुआ, जैसे जनन होते हैं उसी तरह काम ये अंडाशय काम करते हैं, जो कि अंडाशय तक जोड़ने का काम किसका है? वर्तिका का है। ठीक। उसके बाद परागकोश। परागकोश का काम क्या है? ये परागकोश और ये पुंकेसर और ये तंतु। पुंकेसर देखेंगे कि परागकण जो कि ऊपर उठने का काम तंतु का है। ऊपर उठने का काम या उठाने का काम, पुष्प को ऊपर उठाए रखने का काम किसका है? तो ये तंतु का है। तंतु के सहारे पुष्प ऊपर उठते हैं और ये सहारा देने का काम करता है। सहारा, पुष्प में सहारा देने का काम कौन करता है? ये तंतु। और देखो नर परागकण। पुंकेसर क्या है? नर परागकण है। जब भी किसी भी चीज का अगर उत्पत्ति होता है तो अगर हम लैंगिक जनन में देखें तो दो चीजों का दो का जरूरत पड़ते हैं, जैसे मेल और फीमेल। इसमें हम देखेंगे कि नर और मादा। उसी तरह जिस तरह मनुष्य में नर और मादा दोनों भाग लेकर के संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी तरह इसमें पुंकेसर और इस पुंकेसर का भी काम है नर का। पुंकेसर का काम अगर नर है तो एक ऐसा और कोई होगा जो कि मादा का काम करता होगा, तो वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर से ऐसे भी याद रखा जाएगा, स्त्री केसर है क्या? स्त्री केसर ये काम करते हैं मादा का। क्या काम? किसका काम करता है? मादा का। पुंकेसर का काम है नर का परागकण और स्त्री केसर का काम है मादा का। अब कहते हैं निषेचन के बाद फल बनाते हैं। ये अंडाशय। देखो अंडाशय का काम क्या है? जब नर और मादा दोनों मिलकर के निषेचन करते हैं तो क्या होते हैं? निषेचन होने के बाद एक फल का निर्माण होते हैं। किसका निर्माण होते हैं? फल का निर्माण होते हैं। जब मनुष्य में देखेंगे कि शुक्राणु
अंडाशय में मिल करके एक संतान की उत्पत्ति हो जाते हैं, उसी तरह ये पुंकेसर और स्त्री केसर अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या अंडाशय के बाद ये निषेचन करेंगे, निषेचन करने के बाद ये फल बनाते हैं। फिर है बाह्य दलपुंज। क्या है? रक्षा करने का काम, मतलब पुष्प का रक्षा करने का काम किसका है? ये है बाह्य दलपुंज का। जैसे हमारे शरीर में ये चमड़े जो त्वचा जो है ये रक्षा करने का काम करते हैं, उसी तरह अगर पुष्प में देखें तो ये काम बाह्य दलपुंज रक्षा करने का काम करता है। ठीक। और अगले वीडियो में अगर हम देखेंगे तो वो हम नर और मादा के बारे में देखेंगे, लैंगिक जनन के पूरा शरीर, मनुष्य के शरीर के प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, कैसे संतान की उत्पत्ति होते हैं और कैसे किस तरह संतान बढ़ते हैं। और अगर देखेंगे तो नर में कितना गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, तो 23 जोड़ा होता है, जो कि टोटल 46 होते हैं। और ये 23 जोड़ा किसमें? मेल में मतलब पुरुष। और अगर फीमेल का बात करें ये महिला, इसे नर के नाम से जानते हैं और इसे हम मादा के नाम से जानते हैं। इसमें भी 46 होते हैं। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। बात इसमें ये है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें सिर्फ एक्स और एक्स पाए जाते हैं। ये निर्धारित करता है लड़का का और ये निर्धारित करता है लड़की का। इसके आगे अगले वाले पार्ट में देखेंगे।